मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस। 1 अक्टूबर सन 2020 सिंह राशि की आज हम बात करेंगे। सिंह राशि जिसमें मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। मघा ये भी गंडमूल का नक्षत्र है और इसके 4 चरण यानी केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। और पूर्व फाल्गुनी जिसका स्वामी शुक्र है, इसका भी प्रभाव 4 चरण है और उत्तर फाल्गुनी का 1। इसका अर्थ हुआ केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों का प्रभाव सिंह राशि को मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातक अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, ईगो वाले होते हैं, स्वाभिमान बहुत प्रिय है, हाथ पैर व्यर्थ जोड़े नहीं जाते। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बुध इनका महत्वपूर्ण प्लैनेट बनता है जो कि आयेश और धनेश होता है। ये एक विशिष्ट बात है। और दूसरा, गुरु इनके पंचम भाव का, जो इनकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के संपर्कों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। गुरु का बहुत अच्छा रोल है। मंगल इनके भाग्य के विधाता हैं, तो मंगल स्ट्रेंथ है, ताकत है, पिता इनकी स्ट्रेंथ बनते हैं। ये एक बड़ी खास। राहु और केतु का प्रभाव, राहु दशम भाव में वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में प्रभाव रखे हुए हैं। तो माँ की सेहत, अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा परेशान करने वाला प्रभाव रहेगा। और छठे और 7वें भाव के स्वामी शनि हैं, तो पेट की तकलीफ, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तनाव हो सकता है, नसों के रोग हो सकते हैं, कमर दर्द, L4 L5 में पेन हो सकता है। इन चीज़ों का हमें रखना होगा ध्यान। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति क्या है। 1 अक्टूबर सन 2020 आश्विन मास पूर्णिमा, सत्यनारायण का व्रत। आज के दिन स्त्रियां योग्यपति सुख पाने के लिए रखती हैं। पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है। और इसी के साथ साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और पैरों में तकलीफ ना हो, डायबिटिक होंगे तो पैरों में तकलीफ होगी, उसका हमें ध्यान रखना होगा। 2, 3, 4, 2 को आश्विन मास कृष्ण पक्ष है और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उनको आप स्मरण करते हुए 3 तारीख को पंचक समाप्त हो जाते हैं और 3 तरह की स्थिति शुभ है। आप भाग्य साथ देगा, ईश्वर की कृपाएं मिलने लगेंगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से विशेष लाभ होगा, या भगवान सूर्य को जल देने से आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, ऐसा भी इसमें दिखाई देता है। 4, 5, 6, 4 को मंगल वक्री मीन राशि में हो जाते हैं। मंगल जैसे भी बताया आपके भाग्येश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। अब जब ये वक्री होंगे तो स्वभावतः थोड़ी दिक्कत आएगी। फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, व्यर्थ क्रोध करने से अपने को बचाए रखिएगा। 5, 6, 7, 5 को गणेश चतुर्थी और 5 तारीख की स्थिति ऑफिस के कार्यों में कुछ विशेष काम होगा। किसी महिला मित्र के सहयोग से कुछ अच्छे काम होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, व्यर्थ किसी की आलोचना या निंदा ना करें, नहीं तो व्यर्थ का तनाव तकलीफ दे हो सकता है। गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए 6, 7, 8, 7, 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस के कार्यों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मोटिवेटर आप अच्छे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं शेयर के अंदर और किस प्रकार से अपने शेयर को आगे बढ़ाएं, इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। ये एक विशेष इसमें बात है जो लाभदायक सिद्ध हो सकती है। 9, 10, 11, 10 को सूर्य का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश और 10 तारीख की स्थिति बेहतर। कुछ शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, अच्छे कामों में भी खर्च हो जाता है, तो ये एक शुभ बात रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का, ब्लड इन्फेक्शन ना कोई हो, इसका ध्यान रखना है। माँ की हेल्थ का भी ध्यान रखना है और लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी ध्यान रखेंगे। 11, 12, 13, 11 को रवि पुष्य योग। अगर कोई साधना वगैरह करनी है, गायत्री मंत्र का जाप या महामृत्युंजय का जाप, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रवि पुष्य योग बहुत कीमती होता है। 12, 13, 14, 12 तारीख की अगर हम स्थिति देखें तो ये स्थिति शुभ है। मान सम्मान की प्राप्ति, अधूरे काम पूरे होंगे, राजनीतिक जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ कुछ विशेष कार्य जो रुके हुए थे वो भी पूरे होंगे। 13, 14, 15, 13 को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत और बुध वक्री हो जाते हैं। बुध का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो आपके अकाउंट्स के, इनकम के और धन भाव के स्वामी हैं। जब ये वक्री होते हैं तो रुका हुआ, अगर कहीं किसी को पैसा दिया था वो नहीं दे रहा, तो वहां से पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। आप तकाजा करिए, ये खास बात इसके अंदर महत्वपूर्ण है। पर
गया धन वापस मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। 15, 16, 17, 16 को आश्विन अमावस्या मल मास समाप्त हो जाता है और ये समय अगर हम देखते हैं मित्रों के साथ सहयोग करने का भी है और अमावस्या है तो पितरों के लिए कुछ जलांजीर वगैरह भी दे सकते हैं। पुण्य इत्यादि कमाने का ये योग बहुत सुंदर बन जाता है। ओम पितृभ्यो स्वधा कह के पिता को या पितरों को, दादा परदादा, उनको जलांजलि दी जा सकती है। 17-18 तारीख की बात करते हैं। 17 को शारदीय नवरात्र, घट स्थापन, अभ्यंग स्नान, प्रतिमा पूजन, हवन इत्यादि ये 4 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो शारदीय नवरात्रों में कोई साधना करनी हो तो नवाण मंत्र की साधना ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 1 माला रोज जाप करें और अष्टमी वाले दिन हवन कर लें इसी मंत्र से, या दिव्या कवचम अर्गला और कीलकम ये पढ़ के और पूरे पाठ की विधि अगर इस तरह करें तो ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। 18, 19, 20, 18 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी धन निवेश ना करें, किसी को उधार भी ना दें। मिलिट्री में है या पुलिस में है तो ध्यान रखें व्यर्थ आवेश और गुस्से में आके कुछ गलत अनैतिक कार्य ना हो, नहीं तो उसकी फिर चिंताएं बाद में बढ़ेंगी। 19, 20 तारीख की स्थिति किसी दोस्त या किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, कोई आध्यात्मिक, कोई धार्मिक, कोई पुण्य का काम हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजी की कोई लाइन में या ध्यान या मेडिटेशन के दृष्टिकोण से कोई क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। 21, 22, 23 तारीख को शुक्र नीच का हो जाता है और शुक्र आपका तुला लगन के जातकों के लिए जब ये नीच का होगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज ना आए, लेडीज ट्रबल्स जो होती हैं गायनिक उसका विशेष ध्यान रखिएगा और ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जान है तो जहान है, ये चीज मैं अक्सर कहता हूं, तो इस बात का हमें ध्यान भी रखना है। आगे चलते हैं 24, 25, 26। 24 को श्री दुर्गा अष्टमी, देवी माँ की पूजा के बाद अष्टमी पूजन भी है, आज नवमी भी है, तो अष्टमी और नवमी पूजन की विधि जिन्होंने करनी है वो आज कर सकते हैं। और 25 को विजयादशमी, विजया नामक मुहूर्त और दशमी तिथि को ये योग बनता है। भगवान राम ने रावण का वध किया था, सत्य जीता था, असत्य हार गया था, असत्य पर सत्य की विजय। 26, 27, 28, 27 को पाप अंकुशा एकादशी व्रत है और ये समय थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पैरों में तकलीफ आ सकती है, खाने पीने के मामले में थोड़ा में ध्यान देना है और इसी के साथ साथ बड़ों का मान सम्मान बनाए रखिएगा। अगर बुक्स की शॉप है, ज्वेलरी का काम है, कपड़े का काम है तो थोड़ी सा तनाव और थोड़ी सी परेशानी। 30, 31, 30 को पंचक समाप्त हो जाते हैं और 30 की स्थिति फास्ट ड्राइविंग से जरा परहेज रखिएगा। व्यर्थ आवेश और जोश आए तो वो अहितकर होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। और व्यर्थ लड़ाई झगड़ों से बचना है, फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है। जिम अगर जाते हैं तो ध्यान रखें गलत एक्सरसाइज ना हो जाए और यदि खेल जगत में है तो अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। 31 को आश्विन मास की पूर्णिमा, पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं। 10, 10.5 कैरेट का 7.5 से कम ना हो, गले में लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं और फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। पन्ना रत्न जरूर पहने, भाग्य की वृद्धि होगी और उससे आपको लाभ भी होगा। ये कुछ खास बातें हैं। और इसी के साथ साथ शनि देव का ध्यान, भगवान शिव जी की पूजा करें, उससे आपको विशेष लाभ दिखाई देता है। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030.
वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, acharya anilvats@gmail.com।